हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाली। इसमें जो भी क्वेश्चंस लिए गए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा और राइट आंसर आप लोग के 30 में से कितने क्वेश्चन सही हैं वह भी बताइएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, कोई नहीं। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष में होता क्या है, तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं जो होती हैं साफ साफ दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तुएं धुंधला दिखाई देता है, जिसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया। अगर यही आपसे पूछा होता कि निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। आपके ऑप्शन है, वॉटसन और क्रिक ने, एरविन सफाग ने, अतुर कोनबर्ग ने या ग्रेगर जान मेंडल ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अतुर कोनबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था, जिसके लिए इन्हें 1959 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और डीएनए की संरचना का प्रतिपादन जो किया था वॉटसन और क्रिक ने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। तो रेडियोधर्मिता की खोज जो की थी मैडम क्यूरी ने की थी। मैडम क्यूरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। लोहा आवश्यक है, कैल्शियम आवश्यक है, फास्फोरस आवश्यक है या पोटेशियम आवश्यक है। तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम इसके लिए आवश्यक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो प्रकाश की चाल जो सबसे अधिक होती है वह निर्वात में होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा निर्वात। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मनुष्य की आंख का कौन सा भाग रंग को पहचानता है। मनुष्य की आंख का कौन सा भाग रंग को पहचानता है। कार्निया पहचानता है या पुतली पहचानती है, रेटिना पहचानता है, कौन सेंस पहचानता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौन सेल्स पहचानता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 या 23 जोड़े होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है वो लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने की। तो लाइसोसोम की खोज जो की थी क्रिस्टियन डी डी ट्यूब ने की थी, इस जिसके लिए उन्हें 1974 का नोबेल पुरस्कार मिला था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पेंसिलिन किससे प्राप्त होती है। पेंसिलिन किससे प्राप्त होती है। तो पेंसिलिन जो प्राप्त होती है वह प्राप्त होती फफूंदी से। फफूंदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, जीन परिवर्तन किसमें होता है। डीएनए में, आरएनए में, प्रोटीन में, कोशिका द्रव में। तो जीन परिवर्तन जो होता है डीएनए में होता है। डीएनए में जीन परिवर्तन होता है। डीएनए का फुल फॉर्म जो होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का जो मुख्यालय स्थित है पेरिस, फ्रांस में स्थित है। पेरिस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। इसकी जो स्थापना हुई थी यूनेस्को की वह हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इसमें सदस्य देश जो है वर्तमान समय में 194 सदस्य देश है। और पेरिस जो है वह सीन नदी किनारे स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। यह जो है भाग 4 में वर्णित है। संविधान के भाग 4 में वर्णित है, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में, 36 से 51 में। आयरलैंड के संविधान से और क्या लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया लिया गया है। नॉमिनेशन जो होता है राज्यसभा में 12 सदस्यों का वह लिया गया है, वह भी लिया गया है आयरलैंड के संविधान से ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम बेंजोनेट। सोडियम बेंजोनेट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कारगिल युद्ध जो कि 1999 में हुआ था के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन का क्या नाम था। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्वेश्चन। ऑपरेशन विजय नाम था, ऑपरेशन सागर नाम था, ऑपरेशन समंद सेतु नाम था या ऑपरेशन तलवार नाम था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑपरेशन तलवार। भारतीय नौसेना द्वारा जो चलाया गया अभियान था वो
ऑपरेशन तलवार था। बहुत लोग इस क्वेश्चन को ऑपरेशन विजय कट करके आएंगे, जो कि टिक करके आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा आपका, तो ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह जो था आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, फोबोस किस ग्रह का उपग्रह है? फोबोस जो है वह किस ग्रह का उपग्रह है? तो मंगल ग्रह का जो उपग्रह है वो फोबोस है। फोबोस मंगल ग्रह का उपग्रह। फोबोस और डाइमोस ये मंगल ग्रह के उपग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो त्रिगवेली थे, जो कि नॉर्वे से थे। ये सब भी जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ वो भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, कालिदास किस राजा के दरबार में थे? कालिदास जो है वह किस राजा के दरबार में थे? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी, विक्रमादित्य की जी के दरबार में थे कालिदास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनकी जो पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ये सभी एग्जाम में पूछते हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? सुघोष हैं, कालिदास हैं, बाणभट्ट हैं या विष्णु शर्मा है? तो बुद्ध चरित्र के जो लेखक हैं वह अश्वघोष हैं। अश्वघोष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? अजंता की गुफाएं किस काल की हैं? तो अजंता की गुफाएं जो हैं वह जो है गुप्त काल की हैं। गुप्त काल की हैं अजंता की गुफाएं। ये कहाँ है? तो औरंगाबाद जिले में है, जो कि महाराष्ट्र में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का जो मुख्यालय स्थित है वह स्थित है गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। बात यहाँ हो रही हरियाणा की, तो हरियाणा की जो राजधानी है वह चंडीगढ़। चंडीगढ़ स्वयं में केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ जो अन्य राज्य पंजाब की भी राजधानी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मानसून भारत में किस दिशा से आता है? उत्तर से, पूर्व से, दक्षिण पश्चिम से या उत्तर पश्चिम से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम से। मानसून भारत में जो आता है वह दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील जो है और किस राज्य में? तो चिल्का झील जो है वह उड़ीसा राज्य में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, राजीव गांधी की समाधि स्थल का क्या नाम है? राजीव गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो राजीव गांधी की समाधि स्थल का जो नाम है वह वीरभूमि है। वीरभूमि राजीव गांधी जी के समाधि स्थल का नाम है। मुंबई शहर की आधुनिक वास्तुकला का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मुंबई शहर के आधुनिक वास्तुकला का प्रमुख वास्तुकार जो थे फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस थे। फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस। अगर आपसे यही पूछा हो तो मुंबई के प्रमुख वास्तुकार कौन थे, तब आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जो गेराल्ड ओगियार थे। अगर आपसे पूछ ले भुवनेश्वर के वास्तुकार कौन थे, तो भुवनेश्वर के जो वास्तुकार थे वो कोर्निस बर्गर थे। अगर आपसे पूछ ले पांडिचेरी के वास्तुकार कौन थे, तो फ्रेको मार्टिन थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, न्यूयॉर्क किस शहर किस नदी किनारे स्थित है? न्यूयॉर्क शहर किस नदी किनारे स्थित है? तो न्यूयॉर्क शहर जो है वो आपका हडसन नदी किनारे स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हडसन नदी किनारे स्थित है न्यूयॉर्क शहर आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, गैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गैमी पुरस्कार जो है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गैमी पुरस्कार जो है वह आपके संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में गैमी पुरस्कार को दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पूर्वोत्तर रेलवे नॉर्थन ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय स्थित है वह गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर में स्थित है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय। गोरखपुर जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारत में सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1969 में हुआ था। 1969 में सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? टमाटर का लाल रंग होना किसके कारण होता है? तो टमाटर में लाल रंग का होना जो होता है लाइकोपीन के कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। तो यार महत्वपूर्ण सेट अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को के बारे में क्या क्या और जानते हैं? इसका मुख्यालय कहाँ है, स्थापना वर्ष क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, या सब भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, और कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।